नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हॉस्टल वायरिंग का कनेक्शन करना सीखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने गोदाम वायरिंग का कनेक्शन करना सीखा। साथियों, अपने हॉस्टल वायरिंग करने के लिए 2 वे स्विच, 1 वे स्विच, लैंप, होल्डर, वायर आदि की आवश्यकता होगी। साथियों, जैसे अपन हॉस्टल वायरिंग में 4 लैंपों से कनेक्शन कर रहे हैं, तो अपने को 4 लैंपों के लिए 4 2 वे स्विच व एक 1 वे स्विच की आवश्यकता होगी, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। साथियों, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले यह है अपना 1 वे स्विच। 1 वे स्विच में 2 टर्मिनल होते हैं, जो आपको दिख रहे होंगे। साथियों, ये आपका 2 वे स्विच है। 2 वे स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं, अब जो आपको दिख रहे होंगे इस तरीके से। तो साथियों, अपने जो ये 4 होल्डर रखे हुए हैं, 4 होल्डर के लिए अपने को 4 2 वे स्विच और एक 1 वे स्विच की आवश्यकता होगी। ये अपने 4 तो 2 वे स्विच हो गया और एक ये अपना 1 वे स्विच हो गया। साथियों, अपन कनेक्शन करने से पहले हॉस्टल वायरिंग का अपन सर्किट डायग्राम बना के देखेंगे। आपको अगर डायग्राम अच्छी तरीके से आता है तो आप कनेक्शन आसानी से कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले डायग्राम की बात करता हूँ। तो अपना मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। अपन यहाँ पर स्विच बना लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक स्विच ये बना दिया, ये हो गया आपका 1 वे स्विच। आगे मैं 2 वे स्विच बना लेता हूँ, ये अपने हो गए 2 वे स्विच। इस तरीके से अपन ने 2 वे स्विच भी बना लेने। 3 2 वे स्विच हो गया और एक और बना देते, क्योंकि साथियों अपन 4 लैंपों का हॉस्टल वायरिंग कनेक्शन करने वाले हैं। तो ये हो गया अपने 4 2 वे स्विच और एक 1 वे स्विच। तो साथियों, अपने को 4 लैंप बनाने, तो मैं यहाँ पर एक लैंप ये बना देता हूँ, एक लैंप अपन यहाँ बना देते हैं, एक ये हो गया और एक अपना ये हो गया। साथियों, अपने को पता लैंप में 2 टर्मिनल होते हैं, 2 वायर होते हैं, एक फेज का एक न्यूट्रल का। अपने को भी इनका कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले जो अपना 1 वे स्विच है और 2 वे स्विच है, इनका कनेक्शन करेंगे। तो अपन 1 वे स्विच है अपना, ये 1 वे स्विच से एक वायर लेके अपने को 2 वे स्विच के टर्मिनल पर कनेक्ट करना है। फिर दूसरे 2 वे स्विच के तीसरे 2 वे स्विच के टर्मिनल पर और तीसरे का चौथे नंबर के 2 वे स्विच पर। इस तरीके से अपने को दोस्तों सभी का ऊपर ऊपर वाले वायर कॉमन करने हैं, या ऊपर ऊपर वायरों को जोड़ना है। उसी तरीके से अपने को नीचे वाले वायर है, इनको भी एक जगह जोड़ना है सभी को। इस तरीके से सभी टर्मिनलों को एक जगह करना है। साथियों, अपने को इस तरीके से करने के बाद में अपने को पता है जो लैंप होता है, लैंप को अपने को न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। तो न्यूट्रल अपन क्या कर देते हैं, इनमें सभी में कॉमन दे देंगे यहाँ से। इस तरीके से अपन ने न्यूट्रल सभी को कॉमन दे दिया और ये न्यूट्रल वायर में अपन क्या कर देंगे साथियों, यहाँ पर अपन न्यूट्रल दे देंगे इसको। इस तरीके से न्यूट्रल दे देंगे। अब अपने को लैंपों का और स्विचों का कनेक्शन करना है। तो नंबर जैसे मैं इसका नंबर L1, ये L2, ये L3 और ये L4 लैंप, 4 लैंप हो गए अपने। और ये हो गया अपना इस लैंप का जो कनेक्शन कर रहे हैं अपन, ये इस स्विच से दे देंगे इस तरीके से। साथियों, 2 नंबर लैंप को अपन इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। 3 नंबर लैंप को अपन यहाँ से कनेक्शन दे देंगे और 4 नंबर लैंप का साथियों अपन यहाँ से कनेक्शन कर देंगे। इस तरीके से कनेक्शन करने के बाद में अपना जो 1 वे स्विच है, इस 1 वे स्विच को फेज से कंट्रोल करना है अपने को, फेज देना है इसमें। नीचे वाले पॉइंटर पर टर्मिनल पर अपन ने क्या दे दिया साथियों, फेज दे दिया। इस तरीके से फेज देंगे अपन। उस डायग्राम इस तरीके से बनाना है साथियों। अब देखते हैं, मैं आपको एक बार अच्छी तरीके से डायग्राम दिखा देता हूँ। तो आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इस तरीके से डायग्राम बनाने के बाद में अपने को कुछ नहीं करना, जैसे जैसे वायर अपन ने डायग्राम में लगाया है वैसे के वैसे अपने को जो लैंप है, स्विच है, इनमें कनेक्शन देना है या तार जोड़ना है। तो मैं सबसे पहले बात करूँ साथियों, ये हो गया अपना 1 वे स्विच और ये सभी अपने कौन से हो गए, ये हो गए अपने 2 वे स्विच। 2 वे स्विच साथियों, ये है अपने हॉस्टल वायरिंग। हॉस्टल वायरिंग में क्या होता है, जो 1 वे स्विच है इसको अपन मास्टर स्विच भी बोल सकते हैं, मास्टर स्विच। तो दोस्तों, मैं पहले बात करूं, जो मास्टर स्विच होता है इसका काम क्या होता है। ये मास्टर स्विच अपन ने बना रखा है, इसकी सहायता से अपन जो अपन ने कनेक्शन किया है,
जो अपना ये मास्टर स्विच लगाया अपन ने, ये मास्टर स्विच है, इसकी सहायता से अपन ये जो 4 लैंप लगे हुए हैं इनको एक साथ ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसको अपन ऑन भी कर सकते हैं चारों को एक साथ, और ऑफ भी कर सकते हैं। जब अपन ऑन कर देंगे तो साथियों अपने जो ये 4 टू वे स्विच लगा है ये कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा इनका, इनसे ये लैंप ऑन ऑफ नहीं हो पाएगा। दोस्तों मैं बात करूं जो मास्टर स्विच होता है ये वार्डन वो या गार्ड रूम में नीचे की तरफ लगा होता है, और ये टू वे स्विच होते हैं जो अपने रूम में लगे होते हैं, हॉस्टल के ऊपर जो रूम होते हैं रूमों में लगे होते हैं। जब अपन इसको ऑफ कर देंगे तो अपना कंट्रोल इनके पास आ जाएगा, और इनकी सहायता से जो टू वे स्विच लगे हुए हैं इनकी सहायता से अपन लैंप को ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जब अगर अपन ने ये मास्टर स्विच वन वे स्विच को ऑन कर दिया तो इनका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। चाहे ये रूम में से अंदर अपन ऑफ करें चाहे ऑन करें, इनसे अपना लैंप बंद नहीं होगा जब तक अपन मास्टर स्विच को ऑफ नहीं करेंगे। तो ये स्विच सभी लैंपों को एक साथ ऑन ऑफ करने काम आएगा, और ये जो टू वे स्विच है रूम में लगे होते हैं जो अपने को अलग अलग लैंप को ऑफ या ऑन करने के काम आएंगे। तो अपन साथियों अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्शन करके देखते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या कर रखा है, यहाँ पर वन वे स्विच ले रखा है, तो वन वे स्विच ले लेंगे अपना एक, ये अपना वन वे स्विच है। वन वे स्विच में अपने को तार कनेक्ट करने हैं, जो डायग्राम दे रखा उसके अकॉर्डिंग तार कनेक्ट करने हैं। तो मैं सबसे पहले एक वायर का टुकड़ा लेता हूँ, ये अपना वायर का टुकड़ा है, और इसको क्या कर देते हैं अपन इसमें कनेक्ट कर देते हैं ऊपर वाले तार में। इस तरीके से इसको कनेक्ट करने के बाद में मैं स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको टाइट कर देता हूँ, ताकि अपनी स्पार्किंग नहीं हो। टाइट नहीं करेंगे तो स्पार्किंग होगी। अगला क्या है अपना साथियों, जो अपना टू वे स्विच है, टू वे स्विच के ऊपर ही ऊपर के टर्मिनल पर अपन इसका कनेक्शन दे देते हैं, इस तरीके से कनेक्शन दे देते हैं। और इसके बाद में अपन एक वायर और ले लेते हैं जो इसमें कनेक्ट कर देंगे साथ में। तो दोस्तों मैं इसका एक बार कनेक्शन कर देता हूँ, उसके बाद में अपना देखते हैं कनेक्शन कैसे किया। अपना जो हॉस्टल वायरिंग का डायग्राम है कनेक्शन किया वो कैसे काम करेगा। तो दोस्तों अपन ने क्या है, जो अपन ने सर्किट डायग्राम बनाया था, जैसे अपना ये सर्किट डायग्राम है आपको दिख रहा होगा। इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन ने जैसे अपन ने एक ये फेज तार ले लिया स्विच में, वन वे स्विच में, और इन सभी को आपस में सभी स्विचों को कॉमन कर दिया। इस तरीके से साथियों अपने को कनेक्शन करके देखना है, इनका कनेक्शन करना है। सभी स्विचों को इस तरीके से कनेक्ट करना है। इनको कनेक्ट करने के बाद में अपन ने क्या किया साथियों, जो अपने होल्डर है, जो आपको होल्डर दे रखे हैं, होल्डरों में अपन ने क्या किया साथियों, जैसे ये होल्डर है इसको मैं आपको एक बार खोल के दिखा दूँ। इसमें अपन ने जो रेड वायर है उसको अलग टर्मिनल पर लगा दिया, और 2 ब्लैक वायर एक जगह कॉमन करके इसमें एक जगह लगा दिया। और इसी होल्डर से अपन ने जो न्यूट्रल है ब्लैक तार है उसको अपने दूसरे होल्डर में कनेक्ट कर दिया, और दूसरे होल्डर से अपन ने तीसरे में, तीसरे से चौथे होल्डर में कनेक्ट कर दिया। तो साथियों अपन ने इस तरीके से सभी होल्डरों को कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद में अपन ने स्विच में भी कनेक्शन दे दिया, और ये अपन ने होल्डर में भी कनेक्शन कर दिया। इस तरीके से कनेक्शन करने के बाद में अपने को क्या करना दोस्तों, अपने जो स्विच है स्विचों पे अपने लैंप का कनेक्शन करना है। जैसे मैं इधर से बात करूँ, आपको ये एक लैंप दिख रहा होगा, इसको अपने को क्या करना दोस्तों, जो अपने सर्किट डायग्राम दे रखा है, जैसे सर्किट डायग्राम दे रखा था अपना, जो नंबर 4 का लैंप है उसको बीच वाले टर्मिनल में 4 नंबर के टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो इसको मैं एक बार जो ये तार दे रखा है इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। जो अपना ये लैंप है इस लैंप को फेज देना, तो मैं इस पर कनेक्ट कर देता हूँ साथियों। इस तरीके से एक एक लैंप का सभी पे कनेक्ट कर देंगे बीच बीच वाले में। जैसे अपना इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, और इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से अपन टाइट कर देते हैं। इस लैंप को अपन यहाँ से दे देंगे सप्लाई, फेज तार अपन इस स्विच से दे देंगे, या इस स्विच से अपन इस लैंप को कंट्रोल करेंगे। इसको ऐसे कर देंगे सर। अगला लैंप का इस स्विच से दे देंगे। इस तरीके से अपने को इसको भी टाइट कर देना है। और अपना एक लास्ट स्विच बचा, उसमें अपन नंबर 1 लैंप है इसका कनेक्शन कर देंगे। तो दोस्तों अपने को इस तरीके से इनका कनेक्शन करना है। इनका कनेक्शन करने के बाद में अपने को लास्ट में 2 तार निकल रहे हैं। जो अपना ये वायर दे रखा है दोस्तों, ये ब्लैक वायर है। ब्लैक वायर अपन ने यहाँ से अपन ने ब्लैक वायर दिया है इस होल्डर को, इस होल्डर में से ब्लैक तार इस होल्डर में दे दिया, इस होल्डर से इसमें दे दिया, और इससे इसमें दे दिया। और आगे अपने को और लैंप लगाने हो तो आगे भी कॉमन करते जाएंगे इसी तरीके से। बात करूँ अगली मैं फेज तार की, तो अपन ने फेज तार देखो साथियों इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है। इसमें अपन ने वन वे स्विच हो गया, ये अपने टू वे स्विच है। ऊपर वाले सिरे सभी
सभी स्विचों के कॉमन कर दिए और नीचे नीचे वाले सभी स्विचों के अपन ने कॉमन कर दिए। उसके बाद में 2 वे स्विच में इस 2 वे स्विच का बीच वाले टर्मिनल से इस लैंप को कंट्रोल कर देंगे, इस 2 वे स्विच से इसको करेंगे और इससे इसको और इससे इसको करेंगे। साथियों अपने को अगर आगे और लैंप लगाने हैं तो अपने को और 2 वे स्विच बढ़ाने होंगे और वैसे के वैसे कनेक्शन करते जाएंगे। तो साथियों अपन ने कनेक्शन किया वो डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन ने सेम ऐसे कैसे कर दिया है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि अपना जो कनेक्शन है वो सही है या नहीं है। अपन इसमें सप्लाई दौड़ा के देखते हैं। तो सप्लाई दौड़ाने से पहले साथियों मैं एक बार आपको बताऊं, ये आपको उल्टे दिख रहे होंगे तो अपन इनको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सीधा कर लेते हैं। तो मैं इनको पलट देता हूँ इस तरीके से सीधा करने के बाद में अब आपको अच्छी तरीके से दिख रहे होंगे दोस्तों। अपना ये सभी लैंप है, इन लैंपों को क्या कर देते हैं, पहले होल्डर में लगा देते हैं। मैं इस लैंप को इस होल्डर में लगा देता हूँ, एक एक लैंप को एक एक होल्डर में लगा देते हैं अपन। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, सप्लाई दौड़ा के देखेंगे। इस तरीके से अपने को सभी लैंपों को कनेक्ट कर देना है। अब अपना जो ये वायर रेड वायर है इसमें अपन क्या कर देते हैं साथियों, जो सप्लाई का फेज तार दे देंगे अपना, जो ये सप्लाई का अपना फेज तार है, मैं फेज तार कनेक्ट कर देता हूँ और इन सभी स्विचों को ऑफ कंडीशन में डाल देते हैं अपन। और जो अपना ब्लैक तार है इसको क्या कर देते हैं, अपना सप्लाई का न्यूट्रल दे देते हैं इसको। ये सप्लाई का अपना न्यूट्रल हो गया। और इस सप्लाई का न्यूट्रल देने के बाद में साथियों अपन क्या कर देते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं, इसके ऊपर प्लायर रख देते हैं। अब अपने को मेन सप्लाई ऑन करनी है। जैसे अपन मेन सप्लाई ऑन करेंगे, मेन सप्लाई ऑन हो चुकी है अपनी साथियों। अब मेन सप्लाई ऑन करने के बाद में अपन मास्टर स्विच है इसको दबा के देखेंगे तो अपने सारे लैंप जलने लग गए। आपको दिख रहे होंगे एक ही स्विच जो मास्टर स्विच है, 1 वे स्विच, उसको दबाते हैं तो अपने सारे लैंप काम करने लग जाते हैं। ये लैंप सारे लैंप जल रहे हैं अपने। अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, अपन मेन स्विच को बंद कर देते हैं। जो अपना 1 वे स्विच है या मास्टर स्विच है इसको ऑफ कर देंगे और अपन 2 वे स्विच से दबा के देखेंगे तो एक एक लैंप को एक एक स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं अपन। जैसे मैंने ये 2 वे स्विच दबाया तो अपना एक लैंप जल गया, दूसरा 2 वे स्विच दबाया तो दूसरा लैंप जल गया, 3 नंबर का 2 वे स्विच दबाया तो 3 नंबर का जल गया लैंप अपना, और 4 नंबर का 2 वे स्विच अपना दबाएंगे तो अपना देखो दोस्तों 4 नंबर का लैंप जल गया। इस तरीके से अपना सारे लैंप जलने लग गए। लेकिन अपन जैसे मास्टर स्विच को ऑफ करेंगे और इन 2 वे स्विचों से ऑफ करेंगे तो अपना लैंप ऑफ नहीं होगा। देखो साथियों, मैं इसको ऑफ करता हूँ तो अपना लैंप ऑफ नहीं हुआ, इसको ऑफ करता हूँ तो अपना लैंप ऑफ नहीं हुआ, इससे करेंगे तो भी वो भी नहीं होगा और लास्ट वाले से भी नहीं होगा। क्योंकि साथियों अपना जो 2 वे स्विच है इनका कंट्रोल खत्म हो चुका है। अपना जो 1 वे स्विच लगा हुआ है यही ऑन ऑफ करने का काम कर रहा है इस जगह। तो ये अपना साथियों जो 1 वे स्विच लगा रहता है ये अपना वार्डन वो या गार्ड रूम में लगा रहता है और ये 2 वे स्विच होते हैं। ये अपने क्या है, ये सभी 2 वे स्विच अपने ये सभी 2 वे स्विच है जो अपने रूम में लगे रहते हैं। तो साथियों अपन इससे सभी लैंपों को ऑन ऑफ कर सकते हैं अकेले 1 वे स्विच से, और ये जो 2 वे स्विच दे रखे हैं ये सभी से अलग अलग अपने लैंपों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों अपन इस वीडियो के माध्यम से हॉस्टल वायरिंग का कनेक्शन करना सीखें। तो लास्ट में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा साथियों कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।